प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करे, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे। नमस्कार, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं हमारा और आपका अपना प्रोग्राम प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव। आज मैं आपको जिस आत्मा से मिलवाने जा रहा हूं, जिस व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं, वो मैं खुद हूं। जो सहज अनुभव मैं औरों के लिए सुनाता हूं, औरों के आपके समक्ष रखता हूं, आज मैं स्वयं आपको अपना अनुभव सुनाने जा रहा हूं। क्योंकि मैं भी आपकी तरह था, जो लोग ज्ञान में नहीं है उनकी तरह था। मैं भी एक साधारण मनुष्य जैसे सब होते हैं, मैं भी हूँ। मैं ज्ञान में आने से पहले क्या था, अब मैं क्या हूँ, मेरे परिवर्तन, मेरा जीवन, मेरी कहानी कैसे आया, कैसे ईश्वर ने मुझे अपना बनाया। मैं तो अपने बारे में यही कहूँगा कि मुझे भगवान ने ढूंढा, मैंने भगवान को नहीं ढूंढा। पर जब मैं आया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। मैं एक योग सीखने के आकर्षण से आया था, क्योंकि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, नेचुरोपैथ फिजिशियन हूँ, एक्यूप्रेशरिस्ट हूँ। तो मेरे को ये था कि ये भी कोई एक थेरेपी है, चलो देख लेते हैं। जब मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा था, आस्था चैनल पे शिवानी बहन के प्रोग्राम आते थे, तो सोचा चलो मैं भी जाके सुनता हूँ। तो मैं यहाँ आया। मुझे क्या पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि सुप्रीम परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ, सुप्रीम सोल से मिलने जा रहा हूँ। यहाँ आया, कैसे मेरा कोर्स शुरू हुआ, वो सब मैं आपको उसमें अपने अनुभव में सुनाऊंगा। इन द मीनवाइल मैं आपको अपना परिचय स्वयं दे रहा हूं। मैं इस शरीर का नाम राजा नरसानी, आपका प्रोग्राम का होस्ट हूं। आइए मिलते हैं मेरी ही जीवन कहानी लेके, मेरे ही द्वारा आपके पास प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव में। सुनिए, धारण कीजिए और जानिए कि कैसे एक आम मनुष्य ईश्वर का प्यारा बन जाता है। एक घुमा हुआ बच्चा कैसे अपने बाप से मिलता है, उससे मिलन मनाता है, और उसके जीवन में क्या क्या अनुभव, तरक्कियां और न जाने क्या क्या सिद्धियां, कैसी अनुपम सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो मैं आपको आगे स्वयं ही सुनाऊंगा। नमस्कार, आइए मिलिए मुझसे मेरे द्वारा। ओम शांति। एक बार फिर से हैव ए गुड डे। ओम शांति। शांति। इस शरीर का परिचय डॉक्टर राजा नरसानी। मैं पिछले 10 वर्ष से ज्ञान में हूँ। मेरी भक्ति से ज्ञान मार्ग की यात्रा कुछ इस प्रकार शुरू होती है। जीवन में जब दुख आते हैं तो ईश्वर याद आता है, ईश्वर याद आता है तो सहारा याद आता है, और सहारे को याद करने के लिए आप जगह जगह भटकते हैं। इसी तरीके से मेरे एक मित्र ने मुझे एक सहारा रूपी गुरु का परिचय दिया। मैं उनसे जाके मिला। उस व्यक्ति के अंदर कुछ कशिश थी, कुछ तेज था, क्योंकि वो व्यक्ति एक तो ब्रह्मचारी थे और एक साधारण सी कुटिया में रहते थे। दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। कपड़े भी क्या पहनते थे, 2 कपड़े, एक बनियान और एक लंबा सा कच्छा पहनते थे बस। हालांकि साधन उन पे सब कुछ थे। तो ऐसे व्यक्ति में जब विरक्त भाव होता है, त्याग होता है, तो उसकी वाणी में ओज आ ही जाता है। तो जब मैं उनके पास गया तो 6 माह तक तो उन्होंने मुझसे कोई वार्तालाप नहीं की। उसके बाद एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि बच्चे, तू जिस चाह की इच्छा में आया है, जिस इच्छा से आया है, वो तेरे जीवन में आएगी तो दुख लाएगी, और दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं तुझे उस चीज की प्राप्ति करा सकता हूँ, मगर उस प्राप्ति के साथ जो तेरे दुख बंधे हुए होंगे उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं होगा। फिर उपाय भी तू मेरे से पूछने आएगा, इसलिए उन चीजों को भूल जा। मुझे उनकी वाणी में कुछ वजन नजर आया। बात समझ में आई कि जो व्यक्ति मेरे बगैर कहे ये समझ सकता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, तो जरूर कुछ बात होगी। होनी होनहार थी, तो मैंने वो सब छोड़ दिया। यूं ही
जाने लग गया उनके पास, जाना अच्छा लगता था। उससे पहले कभी भक्ति नहीं की थी। हाँ, कभी कभी शिवालय जरूर चले जाते थे और गुरुद्वारे में जाके बैठना अच्छा लगता था, वाणी सुननी अच्छी लगती थी, बस इतना ही। भेद क्या है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। धीरे धीरे उनके यहाँ जाना शुरू किया तो वही भक्ति मार्ग की चीजें शुरू हो गई, माला, कंठी, नियम, व्रत, उपवास। फिर यात्राएं शुरू हुई। सबसे पहले मैंने वहां जाके पढ़ा शिव पुराण। शिव पुराण हम पढ़ते थे, रोज के 40 पेज पढ़ने के लिए दिए जाते थे, और जब पुराण पूरा होता था तो यज्ञ करते थे। इस प्रकार 3 यज्ञ पूरे हुए तो उन्होंने मुझे पास किया कि अब तू मेरा चेला बनने के लायक है। फिर हमने यात्राएं शुरू करी। माता के पास जाते, माता पे जाते थे, 11 दिन वहां जाके रहते थे और आम लोगों की तरह भोजन नहीं खाते थे। हवन व्रत के बाद भोजन नहीं करते, हम 11 दिन भोजन नहीं करते थे, फलाहार करते थे और दिन में 2 बार कोई भी जलपान ले लेते थे। तो नेचुरली वो वहाँ एक आम तपस्या वाली या आम भक्ति वाली बात नहीं, वो वाकई एक तपस्या थी। इस वजह से शायद मैं उनसे कुछ ज्यादा जुड़ पाया। फिर शुरू होती है लाइफ दूसरे तरीके से कि जब चलने लग गए तो कुछ प्राप्तियां भी होने लगी। फिर उन्होंने कुछ मंत्र सिद्ध करवाए, मंत्र, उपवास। कुछ मंत्र सिद्ध करने के लिए अमावस्या, पूर्णमासी, दिवाली की रात, होली की रात। फिर सबसे कठिन समय आया, हमने उन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए जलते हुए शवों की राख निकालकर उनको मंत्रों को सिद्ध किया। फिर इतना ही नहीं, उन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए पीड़ित आत्माओं की मदद भी की और मैंने देखा बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे। वो रिजल्ट अच्छे आते थे, उसके पीछे एक भाव था। हमारे वो गुरुजी, उनका नाम मोहन गुप्तेश्वर था, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते थे। कोई अपने भाव से कुछ भी रख दे, वहां मंदिर में डाल दे, आश्रम में डाल दे, तो वो ठीक है, लेकिन मांगते नहीं थे। शायद इसी वजह से उसकी सिद्धि ज्यादा थी। तो कुछ सिद्धि हमें भी मिलने लग गई, पूर्वानुमान होने लग गए, व्यक्ति देख के स्थिति समझ में आने लग गई, इसके बाद क्या प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से योगी भाव हमारे अंदर भी आ गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर था, उस वक्त मैं डॉक्टरी पढ़ रहा था। मैं स्टेज से रिलेटेड आदमी था, मैं स्टेज आर्टिस्ट रह चुका हूँ, रेडियो किया हुआ मैंने, अनाउंसिंग की हुई है, आरजे रह चुका हूँ, थिएटर किया, आई वॉज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट। मैंने एफडी की एक फिल्म में भी काम किया हुआ है, तो मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट था। वो सब चीजें देखते हुए भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। फिर मैंने डॉक्टरी भी पढ़ रहा था और मेरी जीवन यापन का साधन था, मैं स्टेशनरी सप्लायर था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे मेरे पास, मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। तो जब हम आश्रम रोज आने लग गए तो लोगों की सेवा करने लगे। दुखी आत्माएं हर जगह आती हैं, कोई आ गया, ये समस्या वो समस्या है, उस समस्याओं के निदान के लिए हम उनको मंत्र, अंगूठी, मालाएं देने लग गए। वो धीरे धीरे एक तरीके का सिद्धिकरण होता चला गया। एक समय आया कि कुछ ऐसा लगने लगा कि कोई व्यक्ति आया, उसने अपनी समस्या बताई तो उसको कह दिया कि जा ये कर ले, तेरा ये काम हो जाएगा। इस पर कर्म की गति समझाते हमारे गुरु ने कहा कि ये जो तू कर रहा है ये गलत है, उसके कर्म तू अपने ऊपर क्यों ले रहा है, उसको ऐसे नहीं समझाना है, उसको कोई राह दिखानी है। सीधा सीधा आशीर्वाद देकर नहीं कह देना जा तेरा काम हो जाएगा बच्चा, बाबा नहीं बनना है। ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। फिर उस चीज को हमने रोका और लोगों को कुछ भक्ति मार्ग के नियम बताने लग गए, ये इतने दिन ऐसा कर ले, इतने दिन वैसा कर ले, इस मंदिर इतने दिन चला जा। तो वहां बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके बाद बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी आते थे। बॉम्बे में वो खुद एक गीतकार थे, उन्होंने 2-3 फिल्मों के गीत लिखे थे और होम्योपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो मेरी जो डॉक्टर थी, मेरी डॉक्टरेट की शुरुआत भी उसी के आश्रम से हुई। वहाँ उन्होंने कहा बेटा जब तू यहाँ आता ही है तो लोगों का कुछ भला कर दे, शारीरिक समस्याएं भी हल कर दे, वैसी समस्याओं का तो करते ही हो। तो फिर वहाँ मेरी डॉक्टरी भी वहाँ पे उन्होंने ही शुरू करवाई थी। वहाँ मैंने प्रैक्टिस करी थी, फ्री सेवा थी वो, डेली शाम को 2 घंटे। इस तरीके से जीवन चलता रहा। मेरा विवाह हुआ, विवाह में भी उनका बहुत योगदान था। उन्होंने मुहूर्त से बताया इस समय जाओ देख के आओ, शादी करनी है। तो क्योंकि सब भक्तिमय जीवन था, गुरुजी मेन होते, जो गुरुजी ने कहा सतवचन महाराज। तो इस तरीके से जीवन चलता रहा। मेरा परिवार भी बढ़ा, मेरे परिवार में समस्याएं भी आई, वो बहुत सहजता से पार करते चले गए। इस प्रकार चलते चलते सन 2008 में हमारे उन गुरुजी ने देह छोड़ी तो एक विरक्तता सी आ गई जीवन में। अब क्या करें, कहाँ जाएं। पहले कोई समस्या होती थी, गाड़ी उठाई गुरुजी के पास चल गया, कोई समस्या है फोन करके पूछे। अब वो यात्रा शुरू हुई भटकने की। भक्ति मार्ग तो है ही भटकना, वो अब जाना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी हरिद्वार कभी कहीं। फिर इस तरीके से एक दिन टीवी देखते देखते मेरी नजर पड़ी ब्रह्मा कुमारी का एक प्रोग्राम, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, शिवानी बहन का वो प्रोग्राम है। मुझे प्रोग्राम सुना तो कुछ नई सी बात लगी, भक्ति मार्ग वाली कोई बात नहीं। तो उनके प्रवचनों में कह लीजिए
उनकी वाणी में तो ईश्वर का ओज सा लगा। और उस कार्यक्रम के अंत में जो दादी जानकी 2 लाइन्स बोला करती थी उस समय में, ये 2009-10 के आसपास की बात है, मुझे बहुत टच करती थी वो लाइन। मुझे अच्छे से याद है, आज भी याद है। लाइन याद नहीं है, लाइन का प्रभाव याद है कि मेरी आंखों से अश्रु धारा बह निकली। मैंने 4-5 दिन वो प्रोग्राम सुना, मुझे शब्द याद नहीं, लेकिन जब दादी बोलती थी तो ऐसे लगता था मेरा कोई अपना बोल रहा है। इट टचेस यू हियर, बस वही होता है, जो टच कर ले वही बात सत्य होती है। वो बात सत्य लगी, अच्छी लगी। मैंने एक दिन कैप्शंस में पढ़ा कि राजयोग कोई, योग से मुझे मतलब नहीं था, मैं एक जिज्ञासु आत्मा हूँ, मुझे हर वक्त हर घड़ी कुछ नया करने की चाह रहती है। कभी थिएटर, कभी ये, मैंने फोटोग्राफी में भी किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है मैंने जीवन में। तो मैं वो नंबर लेके अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर शालीमार बाग में गया। वहाँ मैंने जाके अपना परिचय दिया, दीदियों ने मेरा परिचय लिया, कारण पूछा आने का, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा ठीक है आप फार्म भरिए। मैंने फार्म भरा और मेरा ज्ञान कोर्स हुआ। पूनम दीदी, बाद में मुझे उनका नाम पता लगा वर्तमान में कि उनका नाम पूनम दीदी ने बहुत पेन लेके मुझे वो ज्ञान दिया। बीच में मेरा वो ज्ञान छूट भी गया था, मैं दिल्ली से बाहर गया, मगर बीच में उनकी महानता है कि उन्होंने फोन करके पूछा कि डॉक्टर साहब आपने आना क्यों छोड़ दिया। तो वो भी एक बात ने मुझे टच किया कि लोग कितने केयरिंग हैं। एक व्यक्ति को आप निःशुल्क सिखा रहे हो और वो आपको इतना केयर करते हैं, अपना बन के, अपना समझ के, आपको बुलाते भी हैं कि आपने बीच में आना क्यों छोड़ दिया। फिर मैं आया, और आया तो फिर तो मैं जो जुड़ा तो फिर मेरे जीवन में एक नया प्रादुर्भाव हुआ ईश्वर को जानने का। मेरी एंट्री हुई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। मैं गॉडली यूनिवर्सिटी का गॉडली स्टूडेंट बन गया। लिखने का काम शुरू हुआ, जिसको मुरली, बहुत बाद में समझ में आया कि मुरली क्या होती है। आज लगता है कि मुरली नहीं तो कुछ नहीं, मुरली में सब कुछ है, मुरली से बाहर कुछ नहीं है, सारा ज्ञान मुरली में। आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का, प्रश्न का उत्तर मुरली में छुपा हुआ है। आप मुरली को ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। मुरली में ईश्वर ने सब कुछ कह दिया। कोई मनुष्य के वाक्य नहीं है, ये ईश्वर के वाक्य हैं। जब मैं जुड़ा तो एक कहते ना तीर पुरुषार्थी सा बन गया। मैं 3 महीने के अंदर ही गुलजार दादी से मिला, दादी जानकी से मिल लिया, और पहले ही वर्ष में मैं मधुबन भी चला गया। ये मेरी मधुबन यात्रा हुई। मैं 10 साल में पिछले 11 बार मधुबन हो गया हूँ। ये मेरा नहीं, उस ईश्वर का कमाल है कि वो अपने बच्चों को कैसे बाजू से पकड़ लेता है। हम नहीं ढूंढते ईश्वर को, मैं कहता हूँ ईश्वर ने मुझे ढूंढा। मैं तो धक्के खा रहा था। अब मेरे जीवन में वही अनुभव हुए जो मुझे भक्ति मार्ग में थे। मुझे पूर्वानुमान होने लग गए, ईश्वर टचिंग देने लग गए। कोई समस्या आए, पहली बात तो जो बाबा का बन गया उसके जीवन में समस्या आ नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं पीछे के, वो कहाँ जाएंगे, वो तो यही देने हैं। जब ये समझ में आ गया देना ही है तो रास्ते नहीं ढूंढने, उसका आचरण करके उतारा करना है। धारणा, फिर आती है धारणा। ज्ञान सीखा, धारणा आई। खान पान बड़ा अजीब सा था, बाहर का खाना, एवरी सैटरडे संडे बाहर जाना, घूमना फिरना, होटल्स, वो सब कैसे छूटा। यकीन मानिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब कुछ स्वयं छूटता चला गया। आज चारों चीजें पक्की हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। धारणा पक्की होती गई, मेरे परिवार ने भी सहयोग दिया। मैं विदेश यात्रा भी करके आया, वहां भी बाबा ने बड़ा सहयोग दिया। मैं कैसे गया, पहली बार जब मैं अमेरिका गया था तो मेरे लाखों रुपए खर्च हुए थे। दूसरी बार गया तो सिवाय वीजा फीस के मेरा 1 रुपया नहीं लगा। हालांकि जब मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए तो मेरे सीए ने भी मुझे बोला कि डॉक्टर साहब इतनी प्रॉपर्टी मत दिखाइए, कहीं वीजा नहीं मिला और इनकम टैक्स वालों ने बुला लिया तो आपको छोड़ेंगे नहीं। मेरे एजेंट ने बोला सर आप मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से है, उसकी हिस्ट्री मत दीजिए, फंस जाओगे। मैं कहा नहीं, मुझे सत्य बताना, सत्य के अलावा कुछ नहीं बनाना है। यकीन मानिए जब मैं इंटरव्यू की विंडो पे खड़ा था तो मैंने बाबा को बोला बाबा ये मेरा नहीं आपका इंटरव्यू है। विद इन 40 सेकेंड्स मेरा इंटरव्यू हो गया और मैं बाहर आ गया और मुझे 10 साल का वीजा मिला। आते समय भी बाबा ने बड़ा कुछ मदद करी। उसके बाद तो हर कदम, हर जगह, हर घड़ी, हर समय बाबा की महसूस होती है, क्योंकि जो बाबा का बन जाए उसे बाबा को याद है ना, कहते अजपा जाप अंतर में चलता रहे।
अनेकों अनेक बाबा ने सेवाएं करी। मैंने आज क्लिनिक में अपने ज्ञान चित्र लगाए हैं, 7 डे के कोर्स के लगाए। जो आत्मा आती है उसको टचिंग होती है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक में आते हैं तो कोई अजीब सी महसूसता होती है, जिसको 5 मिनट बैठना हो तो 25 मिनट बैठता है। फिर हम थोड़ा बाबा का परिचय देते हैं, सेवा हो जाती है, लोगों को शांति महसूस होती है। कई बार ऐसा हुआ कि समझ में ना आए इस मरीज को क्या दूं। बस मैंने एक तस्वीर रखी है बाबा के अपने एग्जैक्ट सामने, दवाई का पुड़िया लेता हूँ, बाबा के आगे रखता हूँ, मन में कहता हूँ बाबा तू जान, तेरा काम जाने, मैं दवाई दे रहा हूँ, मुझे तूने निमित्त बनाया, बाकी तूने करना। इतने अनुभव हुए अजीब, मतलब चमत्कारिक ढंग के अनुभव हुए। जो भक्ति में होते थे वो ज्ञान में होने लग गए। तब भक्ति में पता नहीं था क्या, ज्ञान में पता लगा कि ये जो करण करावन है, हम सिर्फ निमित्त बन जाएं तो सब हुआ पड़ा है, ड्रामा है, हूबहू रिपीट हो रहा है। वो ज्ञान समझ में आने लग गया। फिर जो भक्ति मार्ग की चीजें थी उसको ज्ञान में मिक्स किया, ज्ञान में मिक्स करके लोगों को सॉल्यूशन बताने लग गए। जो मुझे खुद मेरे साथ क्या होने वाले हैं वो भी अनुभव होने लग गए। मेरे साथ 2012 में एक बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। मेरी 6 हड्डियां टूटी थी और एक सर्जरी हुई थी मेरे हाथ की, रॉड डली हुई है। मगर यकीन मानिए मैंने एक भी दिन पेन किलर नहीं लिया था। डॉक्टर जब मुझे एनेस्थीसिया दे रहे तो मैंने डॉक्टर को कहा मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। मैंने योग लगाया, डॉक्टर का डॉक्टर साहब आप करिए। मैं एक भी दिन फिजियोथेरेपी कराने नहीं गया सर्जरी के बाद। कौन था करण करावन और कौन था मेरी सर्जरी किसने की, ये मैं जानता हूँ और बाबा जानता है। आज भी मेरे पैर में लिगामेंट टियर है, मैं बिना सर्जरी के उस पैर के साथ चल रहा हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, क्लिनिक भी जाता हूँ। 6 हड्डियां टूटने के बाद मैं 7वें दिन अपने क्लिनिक का दरवाजा खुद खोला था। मेरे पड़ोसी ने मुझे मदद करने की कोशिश करी, मैंने किसी की मदद नहीं ली, क्योंकि मदद करने वाले का गुप्तात तो मेरे पीछे था। वो फिर समझ में आया। तो मैं आज भी उसी सेवा के कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ, लोगों को ईश्वर का परिचय देते हैं। अभी जो कठिन समय चल रहा है कोरोना का, इसमें भी बाबा ने अनेकों अनेक सेवाएं करवाई, अनेक आत्माओं को निमित्त बन के सेवाएं करी, बाबा का परिचय दिया। जो दिया उसके साथ ईश्वर को जोड़ा कि मैं नहीं दे रहा, देने वाला ये है, करण करावन हर कोई हुए। शायद वो बाबा ने कहा ना ये जो है अचानक का पेपर है, ये अचानक के पेपर आए हैं। अब अचानक के पेपर में भी तो शक्ति चाहिए ना, वो कहाँ से आती है? वो आती है याद से। जब बाप को जाना, बाप के बन गए, उसको माना और जीवन में धारणाओं में लाए, तभी तो शक्ति मिलेगी ना। पेपर में घबराना नहीं है। पेपर तो 1 सेकंड का आएगा, बाबा ने कहा। उस 1 सेकंड के लिए आत्मा में अंतमति सो गति होगी। मेरी मति में अगर ईश्वर है तो मेरी गति तभी होगी। मेरी मति में दुनिया है तो दुनिया की तरह मेरी गति होगी, सदगति नहीं होगी। मगर हमें तो सदगति में जाना है ना। हम तो ब्राह्मण सो देवता वाली आत्मा है। तो वो ज्ञान जीवन में इतना घुस गया है कि कैसी स्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, बाबा हमें हिलने नहीं देता। बस एक शब्द मुंह से निकलना चाहिए, बाबा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। और इस प्रकार से सेवाएं चल रही हैं, बाबा करा रहा है और हम करते रहेंगे, निमित्त बन के उसके ज्ञान को आगे बढ़ाते रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा, वाह बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आपका रूहानी अनुभव कमाल ऐसी कर गया, आपका रूहानी अनुभव कमाल ऐसी कर गया। भूल कर दुनिया के गम मन खुशी से भर गया। जब से मिला प्यारे प्रभु तेरे ज्ञान का आधार है, जब से मिला प्यारे प्रभु तेरे ज्ञान का आधार है। झूठी है ये दुनिया सारी, बस सच्चा तेरा प्यार है प्रभु, सच्चा तेरा प्यार है। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान झनकार यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी भाई बहनों को ये सूचित किया जाता है कि जो ये आप प्रोग्राम देखते हैं प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, ये आज का फिलहाल आखिरी प्रोग्राम है। इसे हम जल्दी दोबारा चालू करेंगे, तो तब तक के लिए हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते रहते हैं। हमारे चैनल पे और भी प्रोग्राम्स हैं, हम उनको देखेंगे। तो चलिए 2 मिनट उस प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। है अमोल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले या कि ऐसे झेल ले। है अमोल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले या कि ऐसे झेल ले। एक क्या जन्म जन्म की ये तो बाजी है, जीत है कि जिसमें
हमेशा के लिए। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए। मुस्कुराते